अंगिक प्रश्न चल रहे थे, 5 प्रश्न हो गए थे। छठा देखते हैं। एक वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है। यदि वस्तु और पर्दे की स्थितियां बदल दी जाएं तो इस दिशा में आवर्धन कितना होगा। ठीक है, अब देखते हैं। पहली बात तो भैया आवर्धन का फॉर्मूला जो होता है आपका m कितना होता है आपका, बताना ज़रा, v/u होता है। ठीक है, m का मान भैया 3, v/u, u यहाँ पर पहुँच जाएगा तो v का मान क्या हो गया आपका 3u हो गया। ठीक है, अब उसने क्या कहा है यहाँ पर लिखते प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न के अनुसार क्या है, उसने क्या कहा है, यदि वस्तु, बताना क्या है, यदि वस्तु और पर्दे की स्थितियां बदल दी जाएं, तब क्या होता क्या है, v और u के मान भी बदल जाते हैं। ठीक है, तब आवर्धन क्या होगा भैया, m डैश बोल लो, और देखो v/u था ना, अब जो होगा अब वो हो जाएगा क्या, u/v। ठीक है, अब लिखते क्या है भैया, यहाँ पर देख लो, v का मान रखने पर और जब आप b का मान रखोगे तो ये हो जाएगा आपका m डैश बराबर u/v के स्थान पे क्या रखोगे, देखा ना, और u से u आपका कट गया और m डैश की वैल्यू आ गई आपकी 1/3। आई बात समझ में नहीं है, आई नोट करो जल्दी। यहाँ पर देखो, एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 2 गुना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक बनना बताओ, मैंने बताया था जब m का मान एक बार तो होता प्लस तो क्या लिखते, माइनस होता क्या लिखते, बताया था। अब बताओ, इन्हें कहा वास्तविक कौन सा वाला होगा, प्लस वाला मैंने बताया था आभासी होगा, आभासी बताया होगा, आभासी और सीधा। यहाँ पर क्या बताया था, वास्तविक। ठीक है, याद नहीं रखते तुम बात को। यहाँ पर देखो m का मान यहाँ पर क्या लिखोगे, -2। ठीक है, m का मान -2 और m का मान होता क्या, v/u भी होता, तो यहाँ से क्या आएगा आपका b का मान -2u आएगा। ठीक है, और भैया u का मान दे कितना रखा है यहाँ पर ऊपर, 15 सेंटीमीटर, वो भी काहे का मान हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, तो भैया यहाँ पर एक मान लो समीकरण नंबर, तब या ऐसे लिख लो, u का मान रखने पर, u का मान ठीक है, यहाँ पर रखते तो v बराबर क्या हो गया आपका, -2 गुणा -15 है, तो ये कितना हो गया, 15 दूनी 30 सेंटीमीटर हो गया प्लस के। ठीक है, तो अब क्या करेंगे भैया, अब हमें पता है लेंस के लिए हम जानते हैं कि 1/f जो होता है वो 1/v - 1/u के बराबर होता है। ठीक है, 1/f भैया निकालना है, ये कितना है आपका 30 और ये कितना है, अच्छा -15। ठीक है, 1/f बराबर 1/30। ठीक है, अब देखो एल्सियम के ले लिया मैंने, 30 के बारे में 30 कितनी बार आता है, 1 बार, और 15 के बारे में 2 बार। जो बात समझ में आई ना, ये बताओ, 1 की गना 1, 2 की गना 2, ये हो गया आपका 30। आप कहोगे भैया 1/f बराबर 3/30 कितनी बार काटा, 10 बार, तो 1/f बराबर 1/10 यानी f बराबर 10 सेंटीमीटर।
चेक करो आंसर। ठीक है, नोट करो जल्दी। यहाँ पर देखो भाई, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के 2 गुना आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना चाहिए? क्या होगा बताओ? लेंस से कितनी दूर रखना होगा? किसका मान पूछ रहा है? जब तक ये पता नहीं चलना कि किसका मान पूछा है, किसका मान निकालना है, कुछ पता नहीं चलने का। बताओ, पहली बात तो ये बताओ किसका मान इसमें दे रखा है, और दूसरी बात किसका मान इसमें निकालना है। यू का मान कहाँ दे रखा है बताओ बेटे? जब तक तुम्हें ये पता नहीं चलना ना ये किसका मान रखा, तुम देखो ध्यान से देखो, उत्तल लेंस की फोकस दूरी यानी एफ का मान। अब देखो 20 सेंटीमीटर, प्लस के माइनस के बताओ? प्लस के, क्योंकि भैया उत्तल लेंस है, फोकस दूरी प्लस के। पहले दिन ही समझाया ये बात। तो किसी वस्तु के 2 गुने आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दुगने आकार, जहाँ दुगना, तिगुना, 5 गुना, 6 गुना आवे ना, वो एम का मान होता है, बताया था ना। और दूसरी बात वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, प्लस या माइनस, अभी बताया। जब प्लस होता तो आभासी पे सीधा, और वास्तविक के लिए माइनस वाला। ठीक है, अच्छा, तो एम का मान क्या हुआ? याद रखोगे ये चीज़? ठीक है। प्राप्त करने के लिए उसे कितनी दूर रखना होगा? भैया वस्तु को कितनी दूर रखना होगा? यू का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और यू का मान भी ज्ञात करेंगे और वी का मान भी ज्ञात करेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर देखो, अब देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, क्वेश्चन को करने से पहले ये पता होना चाहिए मान दे किसका रखा। ठीक है, m बराबर बताओ v अपॉन यू होता, m का मान माइनस है। ठीक है, ये बात दिमाग मान चाहिए भाई, u का मान कब निकलेगा? जब हमारे पास v का मान होगा। ठीक है ना, तो v का मान इसलिए निकालना पड़ेगा पहले। तो v अपॉन यू हो गया आपका इधर। जब u आपका इधर आ गया तो v का मान क्या हुआ भैया आपका? माइनस के, ये आ गया आपका। तो अब आपके पास v का मान है, f का मान है, u का मान निकल जाएगा। क्यों भैया? एक फॉर्मूला होता है लेंस का, v पहला था माइनस u बाद में। ठीक है, तो 1/f, f की वैल्यू कितनी? 20, v की वैल्यू कितनी? और यहाँ पर u की वैल्यू u है, निकालनी है भैया। v का मान u क्यों रखा? क्योंकि u की वैल्यू निकालनी है ना। ठीक है, अब क्या करते हैं भैया, 1/20, यहाँ से एलसीएम लेना जरा, तो भैया आपका क्या आ गया? 2u आ गया। ठीक है, अब देखो ये माइनस है ना, तो माइनस ऊपर भी लगा सकते हैं तुम यहाँ पे। ठीक है, अब देखो 2u यहाँ पे, 2u यहाँ पे, कितनी बार आया होगा? 1 बार। ये u है केवल, ये 2 है, तो कितनी बार आया होगा? 2 बार। आई बात समझ में नहीं? अगर तुम्हारी बात ये समझ में नहीं आ रही तो इसे काट दो। काट के क्या कर दो भैया, इसकी गुणा इधर, तो माइनस के u, इसकी गुणा इधर, तो माइनस के 2u बटे लिख दो, और 2u स्क्वायर जब गुणा करोगे। ठीक है, ये उसके लिए है जब तुमसे नहीं होने का वैसे। तो 2/20 बराबर कितने u हो गए? माइनस और नीचे 2u स्क्वायर, स्क्वायर से ही आपका कट जाता है। तो आपका हो गया 1/20 बराबर माइनस के 3/। ठीक है, अब भैया इसको ले जाओ इधर, तो आपका हो गया 2u बराबर माइनस के 3 गुणा 20। ठीक है, अच्छा, अब 1 मिनट रुको, अब इस क्या करते हैं, ये आपका हो जाता है। तो u बराबर हो गया आपका 3 गुणा 20/2, 2 से कितनी बार कट गया? 10 बार। तो u की वैल्यू क्या है आपकी? माइनस के 30 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? नोट करो। यहाँ पर देखो, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर दूरी पर 10 सेंटीमीटर लंबी एक पेंसिल रखी है। लेंस द्वारा पेंसिल के बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा लंबाई आपको बतानी है। यहाँ पर देखो 15, मुझे पहले ये बताओ किस किस का मान इसमें दे रखा? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले। सबसे पहली बात होगी दिया क्या है आपको? f का मान कितना? 15 सेंटीमीटर। प्लस या माइनस? प्लस क्यों? उत्तल लेंस। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर किसका मान है? u का मान। प्लस माइनस? बेटे याद रखना u का मान दोनों कंडीशन में माइनस होता है, चाहे उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल लेंस हो।
10 सेंटीमीटर लंबी एक पेंसिल रखी है, 10 सेंटीमीटर क्या रखी है, एक पेंसिल। अब पेंसिल रखी है तो भैया ये हो गया आपका H1, H1 क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नमस्ते। लेंस द्वारा पेंसिल के बने प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, किसका मान, V का मान। उसके बाद लंबाई ज्ञात करनी है, किसका मान, S2 का मान। और 2018 में बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब लिखना हम जानते हैं। देखते हैं क्या फॉर्मूला बताया, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, ठीक है, ये ना, ठीक। अब मुझे ज़रा ये बता दो कि 1/f क्या लिखेंगे, 1/15 बराबर 1/v के स्थान पर v का मान तो तुम्हें ज्ञात ही करना है, माइनस। अब देखो 1/u, u का मान क्या है आपका, माइनस के 20 है, तो यहाँ पर क्या लिखा, माइनस के आपने 20, ठीक है। 1/, ये हो गया आपका v हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। ये प्लस इधर जाके क्या हो गया आपका, माइनस। तो 1/15 माइनस 1/20 बराबर 1/v, ठीक है। अब इसकी या तो इधर से इसकी गुणा कर दो या फिर इसका एलसीएम निकाल लो, क्या आएगा, 30 या 60, भैया 60 आएगा, 60, 15 चौका 60 और 20 तिया 60, तो 1/v कितना बच गया भैया आपका, 1/60 बराबर 1/v, यानी v का मान क्या हो गया आपका, 60 सेंटीमीटर। आई बात समझ में। उसके बाद मुझे लंबाई भी तो निकालनी पेंसिल के प्रतिबिंब की, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, m बराबर, एक फॉर्मूला होता है v/u और एक फॉर्मूला क्या होता है, H2/H1। तो m को हटा दो जरा, तो फॉर्मूला क्या बन गया आपका, v/u H2/H1, ठीक है। अच्छा, b का मान बताना जरा कितना है हमारा, 60 सेंटीमीटर। u का मान कितना है, माइनस के 20 सेंटीमीटर। H2 की वैल्यू निकालनी है, H1 की कितनी है भैया, 10 है। आई बात समझ में। अब ये हो गया आपका, देखो चलो H2 को रहने दो, तो H2 बराबर, ये कहाँ पहुँच गया आपका, इधर, तो 60 × 10/20, और माइनस का चिन्ह यहाँ पर भी लगा सकते, कहीं भी लगा दो, ठीक है। तो भैया 20 तिया 60, तो H2 बराबर क्या हो गया, माइनस के 30 सेंटीमीटर। यही आंसर है या कहीं गलती हुई, सही है, नोट करो। तो अब यहाँ पर देख लो, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसका मान दे रखा भैया, f का मान 10 सेंटीमीटर, ठीक है। उत्तर लेंस और 20 सेंटीमीटर दूर रखा, u का मान। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, बताओ। 10 सेंटीमीटर लंबी H1 की वैल्यू, सेम उसके जैसे ही क्वेश्चन है। मोमबत्ती रखी है, लेंस से बने मोमबत्ती के प्रतिबिंब की स्थिति याद करो पहले तो भैया आप, उसके बाद उसकी हाइट, ठीक है, बिल्कुल सेम है ना, ठीक है। अब वी नाउ डैट हम जानते हैं किसको, 1/f बराबर 1/v माइनस, इसको जानते हैं हम, ठीक है। ये लेंस का फॉर्मूला, और यहाँ पर प्लस लगा दे तो किसका फॉर्मूला, इसे नहीं जानते तुम, ठीक है। 1/f की वैल्यू क्या है, 10 बराबर 1/v की वैल्यू भैया ज्ञात करनी है, 1/u की वैल्यू भैया माइनस के 20, ठीक है। 1/10 बराबर 1/v, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा आपका, माइनस, तो 1/10 माइनस 1/20 बराबर 1/v। कितना ले लिया भैया एलसीएम, 20, 10 दूनी 20 और 20 का ना 20, 1/, कितना आ गया, 1/20 बराबर 1/v। आप कहोगे भैया v का मान क्या आ जाएगा आपका, 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। लगाओ फॉर्मूला, f बराबर क्या होता है आपका, आप बताओगे v/u होता, और H2/H1 भी होता, तो v/u H2/H1। v की वैल्यू कितनी भैया, 20, u की वैल्यू माइनस के 20, और H2 की वैल्यू निकालनी है, H1 की वैल्यू 10 है, ठीक है। लगा दो फॉर्मूला, H2 बराबर, ये आपका इधर आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा आपका 20 गुणा 10 बटे माइनस के 20 और माइनस यहाँ पर लगाओ, ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ, बात देखिए ये आपका आ गया S2 बराबर माइनस के 10 सेंटीमीटर। चेक करो जो तो बात समझ में आई। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, क्षमता याद कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखो पहली बात मैंने बताई थी फोकस दूरी कितनी दे रखी भैया आपको 20 सेंटीमीटर, ध्यान समझना। क्षमता याद करनी लेंस की तो पी का मान याद करना। अब एक बात बताओ मुझे कि भैया 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी दे रखी, फोकस दूरी सेंटीमीटर में दे रखी है, तो क्षमता का कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, 1/f लगेगा या 100/f लगेगा बताओ। मैंने बताया जब सेंटीमीटर में होता तो 100/f लगता। P बराबर 100/f की वैल्यू कितनी है 20 और 20 पंजे 100, यानी P का मान क्या आ गया प्लस के 5 डायोप्टर। क्या मात्रक है क्षमता का, आ जाता है एक नंबर में कि लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता डायोप्टर। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आ जाओ 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले f का मान कितना है 100, कितना है भैया 100। जल्दी बताओ प्लस के माइनस के, जल्दी बताओ माइनस के 100 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंस की क्षमता निकालनी किसका मान p का मान। ठीक है, और हम क्या जानते हैं भैया कि p बराबर होता है सेंटीमीटर के लिए 100/f। ठीक है, अच्छा f यानी p बराबर f की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस के 100, माइनस के 100 ही है ना। ठीक है, इससे कट गया तो p का मान क्या आ गया आपका माइनस के 1 डायोप्टर। ठीक है, ये हो जाता। कभी कभी यहाँ पर या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं आप जा करके p बराबर माइनस के 1 डायोप्टर को d भी लिख सकते हो। ठीक है, नोट करो जल्दी। और फिर अब यहाँ पर देखते हैं भाई किसी लेंस की क्षमता दे रखी, किसका मान है p का f का, p का मान 2.0 है ना, इसका मतलब क्या है 2 डायोप्टर। आ रही बात समझ में, 2 डायोप्टर इसका p का मान है। उसके बाद लेंस की फोकस दूरी आपको निकालनी है, दूसरी बात आपको लेंस की प्रकृति बतानी है। ठीक है, अच्छा फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, आपको पता है कि p बराबर क्या होता 100/f, कब होता जब ये क्या होता सेंटीमीटर में। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं अगर मैं f यहाँ पर ले जाऊँ तो f बराबर क्या हो गया 100/p और p का मान क्या है भैया आपका बताओ 2.0। बेटा 2 लिखो या 2.0 लिख दो। ठीक है, अब आपने इसको काटा, कितनी बार काटा 50 बार, यानी प्लस के 50 क्या हो गया आपका सेंटीमीटर। आ रही बात समझ में। अब मुझे बताओ फोकस दूरी प्लस में आई है, उत्तल लेंस हो गया उत्तल लेंस, क्लियर इतनी बात। अब यहाँ पर देखो एक तरीका तो हुआ भैया इसको ये करने का, अगर मान लिया हमने सेंटीमीटर में करा है तो ये आ गया। अगर मैं कहूँ भैया इसको मीटर में करना जरा तो क्या करेंगे भैया, फिर से मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। ये हो गया आपका 2 डायोप्टर या फिर वही लिख दो जो दे रखा 2.0 लिख दिया। ठीक है, उसके बाद f का मान हमें निकालना है। p बराबर क्या लिखेंगे इस बार बताना 1/f, कब लिखते हैं जब मीटर होता है f का मान। तो f बराबर 1/ क्या हो गया आपका p। ठीक है, f बराबर 1/2.0, 0 बढ़ाया इस प्रकार से, 0 से आप 0 काट भी सकते हो, तो बात वही है कितना आ गया 1/2। और जब 1 को आप 2 से भाग करोगे तो 0.5 आता है। ठीक है, यह आपका किस चीज़ में आ गया आपका मीटर में। या तो ऐसे कर लो या फिर डायरेक्ट यहीं पकड़ लो भैया कि सेंटीमीटर में जब चेंज करते हैं ना मीटर में तो 100 से करते हैं भाग, तब भी आपका आंसर यही आना है। ठीक है, आई बात समझ में, नोट करो जल्दी से। यहाँ पर देखो भाई 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसका मान दे रखा है भैया आपको f का, कितना दे रखा है 2 मीटर। ठीक है, ये याद रखना मीटर है सेंटीमीटर है। क्षमता निकाल लिया यानी p का मान यहाँ पर निकालना हम जानते हैं। देखो अगर मैं नहीं भी लिखता ना तो तुम्हें लिखना है। ठीक है, जब आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे ना तो बाकायदे ऐसे लिखना दिया है
दिया है, और यहाँ पर क्या लिखना हम जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं भैया? P बराबर 1/f। ये सो लिखूँ बताओ? ठीक है, P बराबर क्या लिखोगे? 1/2। और भैया क्या आता है 1/2 का मान? 2/5। और एक बात भैया, कौन सा है? अब तक लेंथ है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? माइनस। ये बात याद रखनी। और डायोप्टर, हाँ यहाँ पर आई बात समझ में? नोट करो इसको। हाँ भाई, कर सकते हैं दोनों क्वेश्चन? नहीं हो सकते हैं? ठीक है, ये हो जाते हैं आपके होमवर्क। कमेंट बॉक्स में इनका आंसर देना। दे सकते हैं ना? कैसी लगी क्लास ये बताओ? ठीक है, समझ में आया कुछ? ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।